और अगेन सिकेट्रिक्स का मतलब होता है स्कार ऑफ हील्डेड वाउंड। स्पेशली क्या वंस के केस में क्या होता है कि जब कोई पेशेंट जल जाता है तो उसको क्या एक स्कार पड़ जाता है ना, एक निशान रह जाता है, तो क्या होता है वो हील नहीं होता। कॉस्टिकम के पेशेंट में वो हील नहीं होता, वो बार बार फ्रेश हो जाता है, बार 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 उसको वहीं उसी जगह पर बार बार वो होने लगता है, बार बार रीओपन हो जाता है। ओल्ड इंजरीज रीओपन, पुरानी इंजरीज क्या होती है उसकी बार बार होने लगती है। आपके क्लिनिक में पेशेंट आएगा और बोलेगा कि डॉक्टर साहब वो जब से जला है तब से वो ठीक ही नहीं हुआ है। इस तरीके की दिक्कत देखने को मिलती है कॉस्टिकम के पेशेंट में। तो पेशेंट शेज दे नेवर हैव बीन वेल सिंस दैट वन। Menses too early, too feasible, only during the day. Menses seizes on lying down. Menses कैसे होते हैं, बहुत जल्दी आते हैं, टू फीवेबल कमज़ोर से रहते हैं, बहुत वीक रहते हैं मेंसेस, और मेंसेस ओनली ड्यूरिंग द डे। केवल उसको मेंसेस जो होंगे फीमेल पेशेंट को वो केवल डे टाइम पे होंगे। जैसे ही वो लेटेगी लाइंग डाउन होगी, लेटेगी या रात के समय में मेंसेस नहीं आएंगे, मेंसेस बंद हो जाएंगे उसके, ठीक है। पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट्स, कॉस्टिकम के पेशेंट में सिंगल पार्ट्स में पैरालिसिस देखने को मिलती है, स्पेशली राइट साइड में, ठीक है। तो पैरालिसिस ऑफ सिंगल पार्ट जैसे वोकल ऑर्गन्स हो गए, अभी हमने देखे ना एपनिया की शिकायत होने लगती है, तो क्या किसकी वजह से हमारे वोकल कार्ड्स में क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है लॉस ऑफ वॉइस होने लगता है, एपनिया की शिकायत हो जाती है। टंग में, आईलिड्स में, फेस में, एक्सट्रीमिटीज़ में, ब्लैडर में, इन सब में क्या, इनके सिंगल पार्ट्स में क्या देखने को मिलती है हमें, पैरालिसिस। जनरली ऑफ राइट साइड रहती है। पैरालिसिस फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड विंड और ड्राफ्ट, पैरालिसिस किसकी वजह से देखने को मिलेगी, कोल्ड विंड, किसको, जैसे मान लो सर्दी का टाइम है, रात में बाहर चले गए सर्दी में, फेस कवर नहीं किया या फिर ठंडी हवा लग गई किसी वजह से, तो क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया। आपने देखा होगा कि सर्दी के टाइम में बहुत से लोगों को पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है, ठीक है। और पैरालिसिस आफ्टर टाइफाइड, टाइफस और डिप्थीरिया के बाद, ठीक है। पैरालिसिस ग्रेजुअली अपियरिंग, जनरली देखने को मिलती है पैरालिसिस ऐसे पेशेंट में, ठीक है, आफ्टर कोल्ड वाटर, है ना, आफ्टर कोल्ड विंड के बाद, ठीक है। ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड्स, क्या पैरालिसिस एक तरीके से समझ लो कि अपर आईलिड्स में हमने देखा ना, मतलब टंग में आईलिड्स में भी पैरालिसिस हो रही है, क्या हो जो उसकी आईलिड्स है वो कम्प्लीटली ना, अपर आईलिड्स जो है वो कम्प्लीटली ओपन नहीं हो रही है और ना ही कम्प्लीटली क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, ड्रूपिंग बोलते हैं। तो ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड्स कैन नॉट कीप दैम ओपन, प्रॉपरली वो खुल नहीं रही है और ना ही प्रॉपरली बंद हो रही है, ठीक है। रिमेटिक अफेक्शन, रिमेटिक अफेक्शन देखने को मिलेगा विथ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फ्लेक्सर्स एंड स्टिफनेस ऑफ द जॉइंट्स। उसकी जो फ्लेक्सर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, जॉइंट्स में स्टिफनेस देखने को मिलेगा। रूमेटिक अफेक्शंस, टेंशंस एंड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, क्या हो जाएगी, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स देखने को मिलेगी। वर्ड्स की बात करें इसमें तो वर्ड्स लार्ज होंगे, जैक्ड होंगे, ऑफन पेंडिकुलेटेड होंगे। वर्ड्स कैसे होंगे, लार्ज बड़े बड़े होंगे, जैक्ड होंगे, ऑफन पेंडिकुलेटेड यानी कि नुकीले टाइप के होंगे। जो कॉस्टिकम के वर्ड्स होंगे वो ब्लीडिंग होंगे, ईजिली ब्लीडेबल होंगे वो। वर्ड्स एक्सुडिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर रहेगा थोड़ा सा। वर्ड्स स्मॉल, छोटे भी हो सकते हैं, ऑल ओवर द बॉडी, छोटे छोटे वर्ड्स देखने को मिलेंगे पूरी बॉडी पे। वर्ड्स ऑन आईलिड्स पे, फेस पे, वर्ड्स ऑन द नोज़ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। कॉस्टिकम जो है मेनली वर्ड्स ऑन नोज़ और आईलिड्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है इन कंपैरिजन टू होल ऑफ द बॉडी में, ठीक है। पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये हमें होल ऑफ द बॉडी पे भी हेल्प करेगी। पेशेंट इम्प्रूव्स फॉर अ टाइम, पेशेंट क्या होगा, कॉन्स्टिकम का पेशेंट क्या होगा कि समय के साथ ठीक हो रहा है, देन कम्स टू अ स्टैंड स्टिल, और वापस से वो उसी पोजीशन में आ जाएगा जिस जिस जहाँ से आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था कॉन्स्टिकम के पेशेंट का, वापस से वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो इसका एक बहुत अच्छा रिलेशन ये है कि ये इनिमिकल होता है, किससे, फॉस्फोरस से। इनकॉम्पिटेबल है, इनिमिकल है किसका, फॉस्फोरस का। फिर फॉस्फोरस कॉस्टिकम के ना तो पहले और ना ही बाद में यूज़ नहीं की जाती है। एक और पॉइंट है, कॉस्टिकम एंटीडोट्स पैरालिसिस फ्रॉम लेड पॉइजनिंग, किसी को अगर लेड की पॉइजनिंग हुई है तो हम उसको कॉस्टिकम देते हैं, तो वो उसको क्या कर देती है, एंटीडोट कर देती है। कॉस्टिकम क्या है, लेड की पॉइजनिंग को एंटीडोट कर देती है, ठीक है। ये अफेक्ट करती है राइट साइड को मोस्ट प्रोमिनेंटली, ये कॉस्टिकम किस राइट साइड की मेडिसिन है, ठीक है। अगर हम इसके एग्रावेशन की बात करें कॉस्टिकम के,
तो इन क्लियर फाइन वेदर में पेशेंट को एग्रावेशन हो रहा है। कैसा? इन क्लियर फाइन वेदर में एग्रावेशन कमिंग फ्रॉम द एयर इनटू अ वार्म रूम, वो ठंडी हवा से गर्म रूम में आ रहा है तो उसको एग्रावेशन हो रहा है। एग्रावेशन कोल्ड एयर से हो रहा है, स्पेशली ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर से। कोल्ड एयर जब ऐसे चलती है ना, थपेड़े से लगता है ठंडी हवा के, उससे उसको दिक्कत हो रही है। एग्रावेशन ऑन बिकमिंग कोल्ड, ठंड से उसको एग्रावेशन हो रहा है। एग्रावेशन फ्रॉम गेटिंग बैट और बाथिंग, नहाने से, गीला होने से उसको एग्रावेशन हो रहा है। स्पेशली अगर आप कह सकते हैं कि जो कॉस्टिकम का पेशेंट है उसको कोल्ड से प्रॉब्लम है, ठंड में उसको दिक्कतें बढ़ रही हैं, उसकी क्लियर फाइन वेदर में उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, ठंड में उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं। एमुलरेशन की बात करें, यानी कि उसको आराम किस में मिलता है? इन डैम्प वेट वेदर में उसको आराम मिलेगा, वार्म एयर से उसको आराम मिलेगा। तो ये था आपके कॉस्टिकम की मेडिसिन के बारे में। आई होप आपको ये मेडिसिन समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।